जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सांबा से आपको बताते चले कि बोवाइन स्मगलर्स की दरिंदगी देखने को मिली है एक बार फिर से। जी हां, आपको बता दें कि एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है, ये खबर सामने आ रही है सांबा के फूलपुर इलाके से। यहां आपको बता दें ये जो बॉर्डर का इलाका है, तो बॉर्डर के इलाके में जो फूलपुर में हमारी पुलिस पोस्ट है, यहीं पर एक बहुत बड़ी वारदात जो वो पेश आई, जिसमें आपको बताते चले कि बोवाइन स्मगलर्स ने जो है नाका पॉइंट पर गाड़ी चढ़ा दी और यहां पर हमारे पुलिस के एक एएसआई जो है वो इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं। उनकी दर्दनाक मृत्यु हो चुकी है, वो शहीद हो गए हैं। इसी के साथ एक पुलिसकर्मी जो है वो जख्मी हुआ है। इस पूरे मामले की अगर बात करें तो ये बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है सांबा के फूलपुर इलाके से। जी हां, आपको बताते चले कि जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि बोवाइन स्मगलर्स हावी होते नजर आ रहे हैं और लगातार इनके ऊपर शिकंजा भी पुलिस की तरफ से कसा जा रहा है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर, वो जानकारी यह है कि फूलपुर के इलाके में आज सुबह सवेरे तड़के जब पुलिस को एक इंफॉर्मेशन हासिल होती है कि पशु तस्करी का जो प्रयास है ये हो रहा है, जिसके बाद ये जो जानकारी थी कि कोई गाड़ी यहां से निकलने वाली है पशु तस्करी के लिए, तो उसके बाद पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है। पुलिस जो वो नाका टाइट कर देती है, नाका यहां पर अलर्ट कर देती है और खुद भी यहां तमाम जो पुलिस के कर्मी यहां पर मौजूद थे। खासतौर उसमें एएसआई की बात करें, जो एएसआई रैंक के जो यहां पर पुलिसकर्मी है वो यहां पर जब मौजूद थे अपनी टीम के साथ, तो इतनी देर में बताया जा रहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है कि एक तेज रफ्तार महिंद्रा लोड कैरियर जो गाड़ी है ये आती है और जैसे ही ये नाका पॉइंट के पास पहुंचती है तो इसने जो अंदर गाड़ी में जो पशु तस्कर बैठे हुए थे उन्होंने गाड़ी की लाइट्स को ऑफ कर दिया और सीधे जोरदार तरीके से हिट किया नाका पॉइंट के ऊपर। यानी जो बैरिकेड वहां पर लगे हुए थे उसके साथ गाड़ी को जोरदार तरीके से हिट किया और वहां मौजूद एएसआई और उसी के साथ जो वहां पर पुलिसकर्मी, जो पूरी टीम मौजूद थी इस पशु तस्करी के प्रयास को विफल करने के लिए, तो एएसआई जो है वो मौके पर ही चपेट में आ जाते हैं और एक पुलिसकर्मी जो है वो इसमें जख्मी हो जाते हैं। और बताया जा रहा है कि जो तस्कर हैं वो मौके से भाग निकले हैं। ये एक सैड न्यूज सामने आ रही है कि इस पूरे अगर पूरे इस हादसे की बात करें, इस पूरे मामले की बात करें, तो हमारे पुलिस के एएसआई की इसमें दर्दनाक मृत्यु हो गई है। ये दुखद खबर जो वो सामने आ रही है और इसमें एक पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं काफी बुरी तरीके से। तो मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी मिल रही है कि जब ये पूरा मामला पेश आता है, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और जिस तरह से ये तस्कर वहां गाड़ी को नाका पॉइंट पर यानी बैरिकेड्स के साथ हिट करके भाग जाते हैं और घायल जो हमारे पुलिसकर्मी थे जिसमें एएसआई और एक और जवान, उनको जो है फौरी तौर पर जो वो इलाज के लिए एम्स में शिफ्ट किया जाता है। यहां पर जख्मों की ताव ना सह सके एएसआई, जिनकी पहचान योगराज के रूप में हुई है, जो बताया जा रहा है कि काफी एक अच्छे इंसान थे और अपनी ड्यूटीज को बखूबी जो वो अंजाम देते थे, अपनी पूरी तरह से मेहनत से जो वो काम करते थे। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट हुआ है, ये सैड न्यूज सामने आ रही है कि जिस तरह से ये दरिंदगी जो है वो इन तस्करों ने की है और इसमें जो है वो एक अच्छे ऑफिसर की बात करें, एएसआई रैंक के जो हमारे योगराज जी, इनकी इसमें दर्दनाक मृत्यु हुई है, जो अस्पताल में जख्मों की ताव को ना सह सके और उनकी जो वो मृत्यु हो गई है, वो दम तोड़ बैठे हैं, वो शहीद हो गए हैं। इसी के साथ एक पुलिसकर्मी जो इसमें जख्मी है, उनका इलाज भी इस समय एम्स विजयपुर में चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले में जो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। तमाम इस समय जो वो पुलिस अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ जो एम्स अस्पताल है वहां पर भी तमाम पुलिस अधिकारी इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस समय कोशिश यही की जा रही है कि जो तस्कर इस समय फरार हुए हैं तो उन्हें जल्द से जल्द हिरासत में लेकर जो है वो उनको सबक सिखाया जाए, उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो लगाए जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं दरिंदगी लगातार जो वो पशु तस्करों की बढ़ती जा रही है। आए दिन ऐसे मामले जो वो देखने को मिलते हैं और हम अक्सर आपको बताते हैं कि ये जो इतने बेखौफ दरिंदे हैं कि जब भी इनको रोकने की कोशिश पुलिस करती है तो ये गाड़ियां चढ़ा देते हैं नाका पॉइंट के ऊपर। और कई बार लोग जो अलग अलग तरह की बातें करते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, ये हमारे जाबाज पुलिस ऑफिसर जो है वो अपनी जान हथेली पर रखकर काम करते हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर रात को ड्यूटीज देते हैं। लेकिन ये दरिंदे, ये बेखौफ, ये तस्कर जो है, ये जब इस तरह से कोई ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं तो उसमें कई बार काफी मुश्किलातें जो वो पेश आती है। जिस तरह से ये दरिंदगी जो है ये तस्करों ने सांबा के फूलपुर इलाके में की है, जो कि हमारा ये बॉर्डर की पोस्ट है, सांबा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये इलाका पड़ता है।
और यहीं पर जिस तरह से आज सुबह सवेरे तड़के लगभग 4 से 4:30 बजे के बीच में ये पूरा मामला जो है वो पेश आया है, जिसमें आपको बता दें कि तस्कर जो कि गाड़ी लेकर यहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो इस तस्करी के प्रयास को विफल करने के लिए हमारी जो पुलिस टीम यहां पर तैनात थी, तो जो नाका था यहां पर बैरिकेड्स यहां पर लगाए थे पुलिस ने। जैसे ही इनको पता चला कि यहां से गाड़ी कोई निकलने वाली है, तो उसी के बाद अलर्ट पुलिसकर्मी जब अपनी ड्यूटीज दे रहे थे, तो उसी दौरान तस्करों ने जो वो गाड़ी नाका पॉइंट पर चढ़ा दी, गाड़ी को जोरदार तरीके से नाका के साथ हिट किया और वहां पर मौजूद हमारे पुलिसकर्मी, जिसमें एएसआई योगराज जी जो है वो अपनी टीम के साथ यहां पर जो वो मौजूद थे इस प्रयास को विफल करने के लिए। लेकिन इसमें जो एक दुखद खबर सामने आ रही है कि जैसे ही हिट करते हैं वो तस्कर, तो तस्कर तो मौके से भाग जाते हैं। लेकिन बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि गाड़ी जो वो पुलिस ने पकड़ ली है, और गाड़ी जो है वो बताया जा रहा है कि रक ब्रोटिया इलाके से जो वो पुलिस ने पकड़ी है। और अब इसमें जो चीजें सामने आ रही हैं ये काफी दुखद यही है कि एएसआई योगराज जी जो है उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई है, वो शहीद हुए हैं, अपनी ड्यूटीज को बखूबी अंजाम देते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तो ये एक सैड न्यूज सामने आ रही है। एक अच्छे नेक दिल इंसान थे योगराज जी। इसी के साथ साथ जो एक अदर पुलिसकर्मी की बात करें तो वो इसमें जख्मी है, जिनका इलाज एम्स अस्पताल में चल रहा है। बहरहाल अभी बताया जा रहा है कि एम्स से जो है वो एएसआई जो शहीद हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके पार्थिव शरीर को जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है विजयपुर अस्पताल में। वहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम करने के बाद जो है वो पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस समय आपको बता दें कि तमाम जिला पुलिस सांबा के जो अधिकारी हैं वो पूरी सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और इसमें पुलिस ने जो वो फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन जो वो शुरू कर दी है, और इन तमाम तस्करों की धरपकड़ के लिए भी अपनी टीमें अलग अलग इलाकों में कॉन्स्टिट्यूट कर दी हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये दरिंदगी लगातार बढ़ती जा रही है पशु तस्करों की। और एक और ऐसा ही मामला जो है वो सामने आया, जैसे एक बार मामला नड इलाके में भी सामने आया था। यहां पर एक पुलिसकर्मी जो है वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे नाका पॉइंट पर, और वहां पर भी इसी तरह से नाका पॉइंट पर गाड़ी को हिट किया था, और पुलिसकर्मी जो वो काफी क्रिटिकल इंजर्ड हुए थे, जिनकी टांगे जो वो टूट गई थी। लेकिन अब जब ये हादसा पेश आया, ये पूरा मामला पेश आया, तो ये काफी दुखद समाचार सामने आ रहा है कि यहां पर पुलिसकर्मी जो अपनी ड्यूटीज देते हैं तो उनके लिए भी कितना खतरा होता है, जो कि अपनी जान हथेली पर रखकर ड्यूटीज देते हैं। और ये आए दिन ये दरिंदगी जो ये दरिंदे करते हैं, तो उसी में एक और हमारे एएसआई पुलिस के जिनकी जान चली गई है वो शहीद हुए हैं, और एक पुलिसकर्मी काफी क्रिटिकल इंजर्ड इसमें हुए हैं। तो अभी फिलहाल जो इंजर्ड पुलिसकर्मी है उनका इलाज एम्स में चल रहा है, और जो एएसआई जो शहीद हुए जिनकी मृत्यु हुई है, तो उनके पार्थिव शरीर को इस समय विजयपुर के अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए, और उसके बाद जो वो पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम इस दुख की घड़ी में जो शहीद योगराज जी हैं उनके परिवार के साथ खड़े हैं, और उस समय उनका परिवार भी यहाँ मौके पर पहुंच चुका है, और काफी इस समय जो वो गमगीन माहौल है। लेकिन कुछ ही देर में मौके पर पहुंचकर जो तमाम तस्वीरें आपके तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन एक सैड न्यूज सामने आ रही है, आप लोग ओम शांति जरूर लिखें। एएसआई योगराज जी जो शहीद हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, वो जो है उन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, और जो पुलिसकर्मी जख्मी हैं तो वो भी जल्द स्वस्थ हो जाए, ये भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन पूरे ओवरऑल अगर बात करें तो इस समय पुलिस ने जो है वो लगातार सुबह से अलग अलग जगहों पर नाके जो वो लगा दिए हैं इन तस्करों की धरपकड़ के लिए, जिन्होंने ये दरिंदगी की है, जिन्होंने हमारे जो पुलिसकर्मी वहां पर ड्यूटी दे रहे थे उनके ऊपर जिस तरह से गाड़ी चढ़ाई है, ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इन तस्करों को जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। ये एक बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है, और एक सैड न्यूज सामने आ रही है। सांबा से तमाम अपडेट्स हम आपको इस खबर को लेकर लगातार आगे देंगे। जो हमें फर्स्ट इनिशियल रिपोर्ट्स हम तक पहुंची है वो हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ी खबर तो सामने आ रही है, लेकिन एक सैड न्यूज सामने आ रही है, जिसमें हमारे पुलिस के एएसआई जान गंवा बैठे, वो वीरगति को प्राप्त हुए अपनी ड्यूटीज को अंजाम देते हुए। तो हम भी पुलिस से ये अपील करते हैं, एसएसपी सांबा से अपील करते हैं कि सख्ती से पेश आया जाए इन तमाम दरिंदों के साथ। जो ये तस्कर हैं, वो चाहे नशा तस्कर हैं या पशु तस्कर हैं, ये जो पूरा नेक्सस है ये नशा तस्करों और पशु तस्करों तक ही सीमित है, क्योंकि आए दिन इन रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है तस्करी के लिए। और जब रात को ये आज सुबह सवेरे तड़के जब ये प्रयास विफल करने की पुलिस ने कोशिश की, तो ये दरिंदगी इन्होंने की है। जिस तरह से पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, तो जल्द से जल्द ये पकड़े जाने चाहिए, इनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गाड़ी जो वो पुलिस ने पकड़ ली है, और ये जो तस्कर फरार हुए, कितने थे गाड़ी में ये तस्कर, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। तमाम चीजें कुछ ही देर में आना जो वो शुरू हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी, वो अपडेट्स हम आपके तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक सैड न्यूज सामने आ रही है, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें हमारे एएसआई
जो है पुलिस के वो इसमें जो है उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई है, वो शहीद हुए हैं और एक पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुआ है। बड़ी जानकारी सांबा से फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।